हेलो नमस्कार। ये रहा आपका इनाम वाला प्रश्न। इसको बनाइए पहले वीडियो को रोक करके। जो सबसे पहले आंसर देते हैं उन्हीं को प्राइज दिया जाता है, और जो विनर रहते हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में मैं लिख देता हूं। आप वहां पर भी देख सकते हैं कि कौन आज का विनर रहे हैं। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट लेते हैं तो आपका हौसला जो है बढ़ेगा, थोड़ा सा आप उत्साहित रह पाएंगे। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आप व्हाट्सएप पे सिर्फ आंसर भेजिए, बार बार बोल रहा हूँ, और पिछले वीडियो से ही रिलेटेड रहता है। आज टाइप 4 देखने वाले हैं। टाइप 3 का जो एक क्वेश्चन लास्ट में छूट गया था उसको मैं देखूंगा, अगर टाइम बचता है तो बताऊंगा, नहीं तो आप बना भी सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा मैंने करा दिया था पीछे। टाइप 4 क्या है देखिए, यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। एवरेज में मेन आपको क्या करना है, एक तो फॉर्मूला जो आपको उसको यूनिवर्सल फॉर्मूला बोल सकते हैं, उस पे सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ मेंटेन क्या करना रहता है कि आप अगर एवरेज यहाँ पर जिसका लिखना चाहते हैं उतना ही संख्या आपको नीचे लिख देना रहता है। जैसे अगर बोलूँ मैं कि 15, 20, 30, ये 3 संख्या है, इसका औसत निकालना है, तो संख्याएं कितना 3, इसका योग ऊपर में कर देना है। बाकी ऐसे ही जितना भी कि अगर 20 आदमी है, 20 आदमी का औसत वजन 55 केजी, उसमें से 5 का 42 केजी और बाकी का क्या होगा, ऐसा अगर पूछता है तो आप सिर्फ मेंटेन कीजिए कि ऊपर में बराबर हो रहा है कि नहीं, जितना संख्या रख रहे हैं आप। आज टाइप 4 देखिए, डेविएशन वाले से ही देखेंगे हम लोग, क्योंकि डेविएशन वाला को यूज ज़्यादा से ज़्यादा करने की सोच रहा हूँ कि उससे क्वेश्चन बनाया जाए ताकि कम समय में आप आंसर ला पाए। तो ये टाइप 2 से कुछ मिलता जुलता है। टाइप 2 आप देख लीजिएगा पहले, अगर टाइप 2 सही से देखते हैं तो टाइप 4 आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो टाइप 2 पहले देखिए, अगर नहीं देखें तो। इसमें करना क्या रहेगा कि जो टोटल रहेगा, बड़ा वाला संख्या रहेगा, उसको आप ऊपर में लिख लीजिएगा। इस टाइप में रहेगा कि कुछ आए कुछ गए, ऐसा क्वेश्चन है कि कुछ आएगा कुछ जाएगा, तो औसत में फर्क पड़ता है, डिफरेंस आएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ। तो किसी कक्षा में 40 छात्रों का औसत भार 51 केजी है। 40 बोल रहा है संख्या, संख्या को लेफ्ट साइड में हमेशा लिखेंगे, चाल जरूरी नहीं है लेकिन लिखेंगे सुविधा के लिए। 40 संख्या है, संख्या लिख रहा हूं, और इधर राइट साइड में एवरेज लिखते हैं, जिसका एवरेज 51 बोला गया है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए तो औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। क्वेश्चन को समझिए पहले। 40 पहले से स्टूडेंट हैं जिसका एवरेज भार 51 केजी दिया हुआ है। केजी आप लिखें या नहीं लिखें कोई ज़रूरत आपको नहीं है, जब केजी में ही जोड़ना या घटाना हो तब। तो एक अध्यापक को भी शामिल किया जा रहा है, तो होगा क्या, +1 हुआ संख्या में, तो औसत 1 केजी बढ़ जाता है। इसका मतलब कि संख्या अब कितना हो गया, तो 40 और 1 41, तो 41 को ऊपर में लिख दूंगा मैं, और औसत 52 हो गया है। अब जा करके मैं क्या बोल रहा हूँ, संख्या जो सबसे बड़ा वाला रहेगा उस डाटा में, उसको आप ऊपर में लिखिएगा और बाकी डाटा नीचे लिख दीजिएगा, ताकि समझने में आपको आसान हो, कंफ्यूजन कहीं पे ना रहे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जैसे बोलता हूँ वैसे आप करके थोड़ा देखिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे लोग फंस सकते हैं, कहाँ पर लोग फंस जाते हैं, दिक्कत होता है समझने में, तो उन चीज़ों को मैं पहले देखता हूँ कि ऐसे अगर बताया जाए तो वो जल्दी समझ पाएंगे। बाकी देखिए अब कि 40 पहले से था, एक और आया तो संख्या 41 हो गया। औसत पहले 51 था और बोला गया कि अब 41 हो जाने के बाद औसत 52 हो गया है। तो टाइप 2 में बोले थे कि टाइप 2 में आपको कंपेयर कर लेना है, ओरिजिनल वाले जो मेन औसत है वहां से कंपेयर करना है। औसत या संख्या, अध्यापक का भार पूछा है तो एक से यहाँ पर रख दिया मैंने। अब कंपेयर कीजिए, 52 है मेन औसत पूरा का,
उसमें से 40 का बोल रहा है कि 51 है, तो कितना का कमी हुआ है, कमी या वृद्धि, यही तो चेक करना है आपको। तो कमी यहाँ से मेन औसत से देख रहे हैं कि यहाँ पर कमी -1 का बताया जा रहा है। 52 से 51 हुआ तो कमी 1 का हो गया है। तो 1 का कमी कितना पर, 1 पर, तो संख्या कितना है आपके पास टोटल 40 है। तो 40 से आपको यहाँ गुना कर देना है। यहाँ पर आप फंस सकते हैं, यहीं पे भूल जाते हैं लोग कि क्या गुना करना है कि नहीं करना है। तो आप समझिए इस लाइन को कि औसत जो दिया हुआ रहता है वो प्रत्येक का दिया हुआ रहता है। आप लिख करके रख लीजिए नोट में, औसत जो रहता है वो प्रत्येक का रहता है। तो 1 में अगर 1 की कमी, तो 40 संख्या है, संख्या देखिए, तो 40 में कितना का कमी पड़ जाएगा, तो 40 का आप बोलेंगे। अब यहाँ जो नीचे जो एक संख्या है अध्यापक, उसका मैनेज करना है, यानी कि यहाँ टोटल -40 की कमी दिखा रहा है। तो यहाँ पर जब आप +40 दिखाएंगे तब जो है ये 52 वाला जो है इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर से बात समझिए, टाइप 2 वाला जो था कि यहाँ अगर -40 आ गया है तो इसको +40 करना होगा, तब इस 52 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब 40 आपको बढ़ाना होगा, तो 52 तो इसका था ही पहले से, यानी कि 52 तो रहेगा ही, लेकिन 40 एक्स्ट्रा करना दिखाना पड़ेगा। तो 52 में 40 जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 92 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 2 रहता तो औसत में कितना 1 रहता, इसलिए 1 से भाग देने पर 40 का ही वृद्धि दिखाएगा। अगर 2 संख्या रहता, 2 टीचर को शामिल करते अगर, तो 2 से भाग देते, तब औसत में 20 का वृद्धि होता। तो 52 और 20 72 आंसर बन जाता। ये 2 का औसत 72, या 2 का योगफल पूछता तो 72 दूनी 144 आप दे देते आंसर। तो 1 ही था तो 40 का वृद्धि कर देना है, किस में, तो 52 में। तो 52 और 40 92 इसका एज रहेगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन बहुत सारा है, आप क्लियर कर पाएंगे। 11 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। लिख देते हैं 11 बोला गया है संख्या, इसका औसत आयु 25 साल। एक व्यक्ति समूह छोड़ करके चला जाता है, तो छोड़ करके जा रहा है यानी कि माइनस हो रहा है यहाँ पर संख्या। तो जाने के बाद अब कितना संख्या बन गया वो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, आपको खुद समझना होगा कि जब एक चला गया तो संख्या अब कितना रहा आपके पास में 10, जिससे औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। यानी पहले 11 का 25 था, अब एक जाने के बाद में संख्या तो रहा 10 और औसत क्या हो गया है, तो 2 वर्ष बढ़ गया, यानी 25 पहले था, अब कितना 27। तो उस व्यक्ति की आयु ज्ञात करें, जो भागा था उसका आयु पूछा है, x रख दिए। हाँ एक चीज और, वो मेन जो फॉर्मूला था उस पर अगर इस क्वेश्चन को ही बनाना चाहते आप तो बना सकते थे। कैसे कि 40 छात्रों का 51 था, यदि अध्यापक एक शामिल हो गए तो संख्या बन गया 41 और औसत भार में 1 kg बढ़ गया। इसका मतलब 51 में 1 जोड़ेंगे तो 52 बनेगा। मैं दिखाना इसलिए चाह रहा हूं कि उससे कितना जल्दी आप बना लेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं, 2 ही तो पॉइंट वहां पर ध्यान रखना है और प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आप बना रहे हैं उस चीज़ से। तो मैं यही बोलता हूं कि अगर एक कॉन्सेप्ट से ज़्यादा अगर क्वेश्चन आपका बन रहा हो तो आप उस चीज़ को अप्लाई कीजिए और वहां पर भी कंपेयर करना है कि ज़्यादा भी बन रहा है और कम समय में भी बन रहा है। तो इस फॉर्मूला से, एवरेज वाले फॉर्मूला से तो बनेगा सभी क्वेश्चन, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, इसलिए उस चीज़ को आप अपनाइए। सम बटा में संख्या नंबर, तो 40 का 51, एक और आया उसका पता करना है, 41 का 52 हो गया। तो क्या करेंगे, 52 संख्या नीचे रखेंगे जिसका औसत, एक मिनट, संख्या 41 है, संख्या 41 और औसत 52 रख दीजिए। अब ऊपर में 41 का योग आपको चाहिए, तो 40 का योग मिल जाएगा यहाँ से, कैसे, 40 गुने 51 करने पर, और 1 का योग कैसे मिलेगा, तो 1 गुने x करने से, तो x आप लिख दीजिए। आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो 52 गुने 41, 40 गुने 51 माइनस करना पड़ेगा, तो x का मान आपका यहाँ से भी आ जाएगा। इसको भी आपको दिखा देंगे ऐसे करके, जिनको अगर ये चीज़ समझ में अभी नहीं आ रहा है तो इससे भी बना सकते हैं, थोड़ा सा सिर्फ गुना करना पड़ेगा एक स्टेप।
तो आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन मैथ का कम रहता है तो आप उस फॉर्मूले से भी सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब समझिए, यहाँ 11 25 1 माइनस हुआ 10 बन गया 27। तो मैंने बोला कि बड़ा वाला जो रहेगा वहां से कंपेयर कीजिएगा, आसान होगा। तो मैं कंपेयर कर रहा हूं क्या कि 25 से 27 बन गया है, तो +2 हुआ, 2 कितना पर 1 पर, तो संख्या कितना है टोटल 10। तो 10 से गुना करेंगे तो टोटल 20 का यहाँ पर वृद्धि बता रहा है, टोटल 20 का वृद्धि बताया। इसका मतलब यहाँ आपको 20 का कमी दिखाना पड़ेगा, तब ये बैलेंस करके ये औसत जो पहले से था उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे वाला में आपको देखना होगा कि इसी संख्या को तो ब्रेक करके यहाँ लिखा गया है, तो जो यहाँ पर इफेक्ट था वही इफेक्ट यहाँ भी होना चाहिए। तो नीचे वाला +20 ज्यादा ले लिया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर -20 करना पड़ेगा। अब क्या होगा, -20 है, चूंकि संख्या एक ही है इसलिए 20 ही करना होगा। तो 20 क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस करते, प्लस रहता तो प्लस करते, जैसे अध्यापक वाला में प्लस था तो प्लस कर दिए थे। तो -20 अगर इसमें घटाइएगा 25 में से तो आ जाएगा आपका 5 साल, यानी जो छोड़ करके जो गया था समूह में से उसका एज कितना था, 5 साल था। आप उस फॉर्मूला पर बनाते तो क्या होता, 11 संख्या नीचे रखते, उसका औसत 25 यहाँ लिख देते, और ऊपर 11 का योग आपको करना था। तो कैसे करना है, तो देखिए 10 गुने 27 करने से 10 का योग, और 1 गुने x करने से 1 का योग। ये माइनस नहीं करेंगे क्योंकि 11 है तो ऊपर आपको 11 ही पूरा करना है, इसलिए 10 का योग यहाँ और 1 का योग यहाँ, तो 10 और 1 11 का योग पूरा हो गया। अगर यहाँ संख्या आप 10 रखते और औसत उसका 27 रखते, तब यहाँ पर 11 गुने 25 और -1 इंटू x मतलब x करना पड़ता। माइनस यहाँ क्यों किए, क्योंकि संख्या आप 10 रख रहे हैं तो ऊपर में भी 10 ही बनाना होगा जो आपके पास डाटा दिया हुआ है उसमें से। तो 11 में से 1 माइनस करेंगे तब आपको 10 मिलता। तो इससे भी उतना ही आंसर, इससे भी उतना ही आंसर आने वाला है। अब यहाँ जब गुना करेंगे 25 गुने 11 तो 5 5 2 7 275 हुआ, यहाँ गुना करने से यहाँ हो जाएगा 270, और प्लस में x माइनस होगा तो x का मान 5 आ गया। तो आप जो चाहें आप कीजिए, लेकिन मैं अभी आपको सलाह देता हूं कि इससे आप जल्दी कर पाएंगे। अभी तो 5 हो गया। देखिए ना कैसे आप मौखिक भी कर सकते थे क्वेश्चन देख करके कि 11 का है 25, बड़ा वाला मिल गया, छोड़ करके जा रहा है इसलिए 10 बनेगा, तो 10 बनने के बाद 2 वर्ष बढ़ गया, इसका मतलब 27, तो 2 की वृद्धि, तो 10 में कितना 20 की वृद्धि, यही 20 आपको क्या कर देना है, माइनस करेंगे तब आपका बैलेंस होगा। तो -20 यानी 25 में से 20 गया तो 5 साल आ गया। 3 नंबर देखिए, इस टाइप में हो सकता है कि एक क्लास और लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। तो और आता है क्वेश्चन की 20 पारी है, उसमें अधिकतम और न्यूनतम पारी का कुछ दिया हुआ रहेगा रिलेशन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन और आते हैं। एज रहेगा कि शादी के समय कुछ इतना एज था, अभी बच्चा शामिल हो गया है तब एज क्या होगा। तो एक टाइप और करेंगे इसमें। 3 है 3 नंबर में कि 11 का औसत 21 वर्ष, 11 होगा छात्र उसका 21, उसमें अब 2 और शामिल हो गया है तो उसका औसत पूछा गया आपसे। तो 2 शामिल होने के बाद बताया गया कि औसत में 4 साल की वृद्धि हो गई है। कथन कैसे रहेगा कि 11 छात्रों का औसत 21 वर्ष, 2 छात्र को और शामिल कर देने के बाद अब औसत में 4 साल की वृद्धि हो गई है। तो कुछ कुछ लाइन आपको नहीं लिखेगा, आपको खुद समझना है। तो क्या समझना था कि 2 जब वृद्धि हुआ तो संख्या बन गया है 13 और औसत 4 साल बढ़ा दिया, इसका मतलब 21 पहले था तो अब कितना बन गया है, औसत 25 बन गया है। तो पूछ रहा है आपसे ये जो 2 जो शामिल हुआ था उसका औसत क्या होगा, उसका योग भी पूछ सकता है। तो औसत जब पता चल जाएगा, अगर 2 संख्या का औसत पता चल गया 20, तो योग आप फिर बता दीजिएगा 20 गुने 2 यानी 40 साल हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे जैसा है वैसा ही कि 11 संख्या औसत 21 +2 हुआ है। अच्छा हाँ, बड़ा वाला को मैं बोला हूं कि ऊपर में लिखिएगा, तो 13
11 2 13 हो गया, तो 13 को ऊपर में लिख देंगे जिसका 25 है, ताकि आपको एक ही तरीका से समझ में आ पाए। तो अब 13 से 11 और 2 यही मिलकर के 13 बना है। अब आपको यहाँ बैलेंस कर देना, देखना 25 में से 21 गया कितना, तो 4 की कमी, तो 4 की कमी कितना पर, 1 पर, तो संख्या कितना है 11 है, तो 11 से गुना कर दीजिए। इसका मतलब 44 का यहाँ पर कमी दिखा रहा है, तो बैलेंस करने के लिए इसको प्लस 44 करना होगा, प्लस 44। तो प्लस 44 कर रहे हैं आप, लेकिन संख्या इस बार कितना है 2 है, तो औसत में कितना वृद्धि करना पड़ेगा आपको। तो औसत में वृद्धि करने के लिए 2 से आप भाग लगा दीजिए यहाँ पर, तो 22 की वृद्धि। ये योग में 44 का वृद्धि करना था, लेकिन औसत में कितना का वृद्धि, क्योंकि आपके पास यहाँ औसत पता है, तो 25 में 22 का वृद्धि करेंगे, तब ये दो संख्या का औसत आ जाएगा 25 + 22 यानी 47। 47 आपका आंसर हो जाएगा। क्या किया फिर से एक बार देख लीजिए। पहला स्टेप कि संख्या जो बड़ा वाला रहेगा उसको ऊपर में लिखना है, बाकी उसी को ब्रेक करके नीचे लिखा जो जैसा दिया हुआ रहेगा। 25 से 21 औसत में 4 की कमी, संख्या जितना रहेगा उससे गुना किया। क्यों किया? क्योंकि 1 पर 4 की कमी, तो 11 पर 44 की कमी। अब इसी को बैलेंस करने के लिए यानी कि 0 बनाने के लिए यहाँ पर +44 करना पड़ेगा। तो +44 तो करना पड़ा योग में, तो औसत में कितना वृद्धि करना पड़ेगा आपको? तो औसत में वृद्धि करने के लिए दो संख्या जो है उससे भाग लगा दिया, तो औसत में 22 का आप क्या कर दीजिए, वृद्धि कर दीजिए। यानी 25 जो था उसमें 22 जोड़ेंगे तो आंसर आपका 47 बन जाएगा। 4 नंबर देखिए कि 15 संख्याओं का औसत 35 वर्ष है, होंगे 15 कुछ छात्र या कुछ भी, और 5 और शामिल कर दिया गया, तो औसत जो है बढ़ करके घट गया है, उसमें 1.5 वर्ष घट गया था। लैंग्वेज ऐसे बोला गया है कि 15 छात्रों का औसत आयु 35 वर्ष है, या कुछ भी कंपनी में काम करने वाला कुछ मजदूर वगैरह का भी बोल सकता है लैंग्वेज में। 5 और अगर शामिल हो गया है तो औसत में गिरावट आ गया, 33.5 हो गया, यानी 1.5 वर्ष कमी हो गया है। तो मैं बोला कि बड़ा वाला जो संख्या रहेगा उसको आप ऊपर में लिख लीजिएगा 20, जिसका औसत 33.5 है। ये लैंग्वेज में लिखा हुआ था, मैंने उसको ऐसे लिख दिया है। अब 5 और 15 वाला यहाँ लिख देते हैं, 15 का 35 और 5 ऐड हुआ था, तो उसका आप क्या लिख देंगे, 1 से आपको निकालना है। ये डाटा दिया हुआ था उसको मैं ऐसे करके लिखा हूं। अब समझिए, आराम से देखिए, क्वेश्चन पर नहीं भागना है, सीख रहे हैं कि नहीं वो आपको देखना है। अगर जो पढ़ रहे होंगे अगर उनको समझ में नहीं आता है तो आप फोन करके या मैसेज करके बोलिए, मैं आपको कोशिश करूंगा कि चीजें आपको समझ में आ जाए। अब यहां से कंपेयर कीजिए क्या हो रहा है, तो 1.5 की वृद्धि, 33.5 है 35, तो 1.5 क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। एक संख्या पर इतना का वृद्धि, तो संख्या कितना है 15, तो 15 से यही गुना कर देना है। ये स्टेप आपको याद रखना होगा, सिर्फ 15 से गुना किया, तो गुना करने पर 15 गुने 15 225 होता है, और एक अंक के बाद डेसिमल है तो डेसिमल रख दिया, तो यही आपका आ गया टोटल वृद्धि 22.5 का। कितने संख्याओं पर? 15 संख्याओं पर इतना का वृद्धि हुआ। तो नीचे बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए क्या कीजिएगा, बैलेंस का मतलब न्यूट्रल पर ले जाना है, 0 पर, ताकि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो यहाँ पर जब 22.5 है पॉजिटिव में, तो यहाँ क्या करना होगा, निगेटिव में करना होगा। 22.5 निगेटिव में एक संख्या रहता तो औसत में से इतना ही घटा देते, 2 संख्या रहता तो 2 से भाग देते, 5 संख्या है तो इसमें 5 से भाग लगा रहे हैं। 5 से क्यों भाग लगाया जा रहा है, तो योग में जितना भी 5 संख्या का योग होगा ना, उसमें से इतना आपको कम करना था, लेकिन औसत में कितना कम करना है वही पता करने के लिए 5 से भाग लगाते हैं। तो 5 से जब भाग लगाएंगे आप, तो 5 चौके 20 और 5 पचे 25 इतना आएगा, और एक अंक के बाद डेसिमल है तो एक अंक के बाद डेसिमल रख देना है। 5 चौके 20 और 5 पचे 25, इतना की कमी किसमें, एवरेज में
इतना की आपको कमी कर देना है। तो बड़ा वाला में एवरेज कितना था टोटल में 33.5, उसमें से 4.5 जब आप माइनस करेंगे तो देखिए 0.5 कम करने पर 33 बन जाएगा और 33 में 4 कम कीजिएगा तो 29 हो जाएगा। इसका मतलब ये 5 संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा आंसर। नहीं तो ऐसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। क्या वैसे होगा 20 नीचे उसका औसत 33.5 रखना पड़ेगा। अब ऊपर 20 का योग आपको लाना है तो 20 का योग कैसे मिलेगा तो 15 गुने 35 करने से 15 का योग और 5 गुने x करने से 5 का योग। तो ऐसे भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो x का मान आपको मिल जाएगा। x का मान 29 ही आएगा आपका डायरेक्ट। तो इसको भी आप अपना सकते हैं। अगर ये अच्छा लग रहा है तो इस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। टाइप 2 को भी एक साथ में आप कीजिए प्रैक्टिस और इस टाइप 4 को भी कीजिए तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। 5 नंबर देखिए, एक खिलाड़ी 21 पारियों में औसत 23 के रन से बनाता है, यानी कि 23 रन उसका औसत है। इसका मतलब होता है औसत का मतलब कि प्रत्येक में वो 23 रन बना रहा है। इसका मतलब ये होता है औसत का मतलब ये होता है कि जब 21 पारी है तो हम मान करके चल रहे हैं कि हर एक पारी में वो कितना बना रहा है 23 रन बना रहा होगा। कुछ में हो सकता है कि ज्यादा कुछ में कम, लेकिन सभी को मिला के देखा गया तो 23 रन उसका आ रहा था। तो लिख देंगे संख्या एवरेज 21 है पारी, उसका औसत 23। ये नीचे लिखना है कि कहाँ लिखना है वो देखेंगे कि क्या उसमें पारी में और कुछ जोड़ा जा रहा है या उस पारी में से कुछ हटाया जा रहा है, यही आपको यहाँ देखना होगा। तो पढ़ते हैं आगे कि वह 22वीं पारी में 41 रन बनाता है। इसका मतलब 21 पारी पहले खेला था, एक पारी और खेला है तो +1 होगा, जिसमें वो रन कितना बनाया तो 41। तो एक अगर हो तो एक का औसत भी वही होता है और उसका वैल्यू भी वही होता है। तो एक पारी का औसत रन बोलिए 41 या एक पारी में उसके द्वारा बनाया गया रन आप बोलिए 41, दोनों बात सेम है। 23वीं पारी में कितना रन बनाए ताकि औसत रन में 1 की वृद्धि हो जाए। औसत में उसको 1 की क्या करना है वृद्धि करना है, यानी कि एक पारी और बोल रहा है कि एक पारी और वो खेलेगा। तो एक पारी और खेलेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 23 पारी। देखिए 21 पारी पहले से था, एक पारी के और बता दिया कि 41 रन। अब बोल रहा है कि एक और पारी उसमें कितना रन बनाए ताकि औसत रन में 1 की वृद्धि हो जाए। तो पहले से 21 का औसत 23 था, अब संख्या बन गया कितना 21 और 1 22, 22 और 1 23, तो टोटल संख्या 23, जिसका औसत बोल रहा है कि 1 की वृद्धि का मतलब 23 था, तो अब यहाँ कितना हो गया है 24 हो गया है। यही बात आपको समझना था। कहने का मतलब यहाँ 2 पारी का और जिक्र कर दिया, डिस्कस और किया है कि एक पारी में 41 तो बनाया, लेकिन एक और पारी में कितना रन बनाए ताकि उसका औसत में 1 की वृद्धि हो जाए। तो 23 से 24 बन गया। अब देखते हैं कंपेयर करके कि क्या हो रहा है। तो 24 से 23 यानी 1 की कमी बताया है यहाँ पर। हमको अब इधर बैलेंस बनाना है, यहाँ पर ही काम आपको करना है। अब तो 24 से 23 औसत में 1 की कमी, संख्या टोटल कितना है 21, तो 1 में 1 की कमी, तो 21 में कितना 21 की कमी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 41, तो 1 का मैंने बोला कि औसत भी वही होता है और उसका वैल्यू भी वही होता है। तो 24 से यहाँ 41 हो गया है, तो कितना बढ़ गया पॉजिटिव में हो रहा है कितना, तो 24 और 6 30 और 11 यानी 17 रन यहाँ पर पॉजिटिव में जा रहा है। जितना औसत था उतना से 17 रन एक्स्ट्रा वो बना लिया है, तो 17 पॉजिटिव कर लिए। अब आपको देखना है कि क्या यहाँ पे आ रहा है जोड़ने घटाने के बाद। तो 21 निगेटिव में से 17 पॉजिटिव को घटाइएगा तो यहाँ मिलेगा माइनस में क्या आपको 4 मिलेगा। इसका मतलब ये यहाँ पर मिल करके -4 आपको बता रहा है। तो बैलेंस बनाने के लिए, जीरो लाने के लिए यहाँ पर +4 आपको करना पड़ेगा। इस पॉइंट को ही बार बार बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना होगा, बाकी आपका फिर बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ अगर -4
तो बैलेंस बनाने के लिए यहाँ +4 करना है। चूंकि पारी एक ही है तो 1 से भाग लगाएंगे तो 4 ही रहेगा। इसका मतलब जो औसत है उसमें 4 रन आपको क्या कर देना होगा, बढ़ा करके रन बनाना होगा। तो 24 था तो 24 में 4 जोड़िएगा तो आंसर बन जाएगा 28। यानी कि 28 रन अगर बनाएगा वो कौन सी पारी में, तो 23वीं पारी में 28 रन बनाने पर उसका औसत जो है वो 24 बन जाता है। यही आपका आंसर होगा। उससे बनाइएगा तो क्या होगा, टोटल संख्या 23 जिसका औसत 24 रखना होगा। अब यहाँ पर 23 का बैलेंस बनाइए तो 21 गुने 23 से 21 का योग, 1 गुने 41 से 1 का योग और 1 गुने 1 से 1 का योग। यानी देखिए टोटल 23 हो रहा है कि नहीं, ऊपर देख लेना है। तो 21, 1 22, 22 और 1 23 कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर 28 आ जाएगा। 6 नंबर देखिए, एक खिलाड़ी के 11 पारियों का औसत रन 60 दिया हुआ 11 का, तथा वह खिलाड़ी अगली पारी में 0 रन बनाता है, उनका नया औसत क्या होगा। तो ये तो आपका 11 पारी का 60 है, एक और पारी खेला है जिसका 0 रन बनाया है, तो उनका नया औसत क्या होगा। यानी 11 और 1 12 पारी का ही आपसे पूछा गया है। तो ये तो दूसरा टाइप में आ गया। दूसरा टाइप में करने का मतलब आपको ये जम्पशन करके जो बनाने के लिए बोला था टाइप 1 में, वैसे आप, क्योंकि टोटल वाला ही आपसे इस बार पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कैसे आएगा। आप तो ऐसे भी बना सकते हैं कि 12 पारी का औसत क्या होगा, तो x मान लीजिए, 11 गुने 60 करने से 11 पारी का योग और 1 पारी में और कितना 0 रन बनाया, तो 11 गुने 60 का मतलब 11 छक 66, इतना 0 जोड़िएगा तो उतना ही, 12 से भाग दीजिए, 12 पचे 60 और 12 पचे 60 तो 55। यानी कि इसका औसत, टोटल का औसत कितना हो जाएगा 55। यानी 5 गिर जा रहा है, उसका गिर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ऐसे भी आप डेविएशन वाला से बनाएंगे तो कैसे होगा। 11 है तो आप मान सकते हैं भी 55 56 कुछ भी मान लीजिए, 56 मान लीजिए, तो 56 से कम हो गया कितना, 4 की कमी हुआ 1 पर, तो 11 पर कितना का कमी, तो 11 चौके 44 की कमी हो जाएगा। तो 11 चौके 44 हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पर आपको फिर बैलेंस दिखाने के लिए +44, तो फिर से आप उसमें जब घटाइएगा तो आपका 55 जो है वो आंसर में। हाँ तो देखिए अगर वो डेविएशन वाला से, तो ये चूंकि छोटा है तो इसको डेविएशन से जल्दी ऐसे ही अगर बनता है तो ऐसे भी बना सकते हैं। वो बड़ा डिजिट रहता है गुना वाला, तो वहाँ पर उसे जल्दी बना पाएंगे। अब यहाँ 60 और 0 के बीच में आप मान सकते हैं कि औसत है कितना 56, या 60 भी मान करके चलते, तो 56 अगर मान करके चल रहे हैं तो कितना वृद्धि हो रहा है 4 की, तो 1 पर 4 की वृद्धि, तो 11 पर कितना, तो 11 चौके 44 का टोटल वृद्धि यहाँ हो गया। यहाँ फिर कंपेयर करते थे तो 56 है तो ये 0 हो गया, तो माइनस कितना हो रहा है 56, चूंकि एक ही संख्या है तो -56 है 44, ये दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस पड़ रहा है, तो 12, वो भी निगेटिव।